हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो आप मेरा सलाम कबूल करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे अब जी टरबाइन रूटर थ्रस्ट डिटेल्स। आज हम आपको टरबाइन के रूटर की थ्रस्ट डिटेल बताएंगे। ट्रिवानी टरबाइन 8 मेगावाट की। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में मैं आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा कि बेसिकली टरबाइन में थ्रस्ट बेरिंग क्या काम करता है। पर्पज़ ऑफ थ्रस्ट बेरिंग मतलब है आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। और थ्रस्ट किस तरह, फिटिंग में थ्रस्ट किस तरह लगती है और उसके जो अफेक्टेड हैं कहाँ कहाँ तक जाते हैं। अब चलते हैं जी, मैं ग्राफ की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले आप जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप जो फर्स्ट नेम पढ़ें और जिस तरह नेम प्लेट होती है इस तरह टाइटल भी पढ़ें कि हमारा टाइटल है क्या। टरबाइन रूटर थ्रस्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे एक अच्छा सा मैंने ग्राफ बनाया है, सिर्फ आपके लिए। इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है ताकि आपको इजीली ये समझ आ सके कि थ्रस्ट बेसिकली काम क्या कर रही है और किस तरह कर रही है। ये रहा जी हमारा थ्रस्ट बेरिंग, और फ्रंट साइड पे हमारा एक्टिव और बैक साइड में हमारा नॉन एक्टिव। लेकिन यहाँ पे जी थ्रस्ट बेरिंग का थोड़ा सा काम देख लें कि थ्रस्ट बेरिंग कीप द रूटर करेक्ट इन एक्सियल पोजीशन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थ्रस्ट बेरिंग कीप द रूटर करेक्ट इन एक्सियल पोजीशन मतलब थ्रस्ट बेरिंग जो है वो आपके रूटर को एक्सियल पोजीशन मतलब कंट्रोल करता है। यहाँ से आपका रूटर ट्रेवल करता है आगे की तरफ तो आपका थ्रस्ट बेरिंग उसको स्टॉप कराता है। वो मैं आपको एक और भी मेरे पास डमी है, मैं आपको समझा देता हूँ उस पर। और अब बात करते हैं जी जर्नल बेरिंग। अब यहाँ पे जर्नल बेरिंग, कोई भी जर्नल बेरिंग है तो उसका क्या काम है। जर्नल बेरिंग कीप द रूटर करेक्ट इन रेडियल पोजीशन मतलब ये जो भी आपका जर्नल बेरिंग होगा वो ओनली आपकी टरबाइन की रेडियल पोजीशन। अब ये यहाँ पे देखो बेरिंग है, ये शाफ्ट है, तो बेरिंग के ऊपर इस तरह मतलब सेंट्रीफ्यूगल टाइप गोल सर्कल में चल रही है। मतलब ये जो आपका जर्नल बेरिंग है वो आपकी टरबाइन को रेडियल पोजीशन में कंट्रोल करता है। अब ये देखिए मेरे पास एक रूटर एक बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका थ्रस्ट बेसिकली कहाँ पे काम करता है और जर्नल कहाँ पे काम करता है। अब ये देखें कि हमारा यहाँ पे जर्नल फिट हो गया, ये जर्नल का एरिया हो गया जिस तरह कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब ये थ्रस्ट है ना, यहाँ पे कॉलर बनी हुई है। जो फ्रंट साइड है ना इसकी, यहाँ पे एक्टिव साइड होगी। मतलब ये बेरिंग्स के दो नाम होते हैं थ्रस्ट के, एक एक्टिव एक नॉन एक्टिव। जिसके ऊपर रेगुलरली लोड रहता है उसको हम एक्टिव बोलेंगे क्योंकि वो फ्रंट साइड पे लीड कर रहा है अपने रोटर को। और सेम ये कपलिंग साइड वाला बेरिंग हो गया। दो बेरिंग हो गए, एक फ्रंट साइड और एक एग्जॉस्ट एंड। ये दो बेरिंग तो बेसिकली आपके रूटर को बैलेंस कर रहे हैं, रेडियल पोजीशन में चलने में मदद दे रहे हैं, मतलब रेडियल पोजीशन में एक बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो जो तीसरा बेरिंग है थ्रस्ट बेरिंग, वो आपकी एक्सियल मूवमेंट को स्टॉप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमारा एक्सियल बेरिंग रेडियल बेरिंग अपना थ्रस्ट बेरिंग काम किस तरह कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे रूटर हमारा हमेशा आगे की तरफ ही ट्रैवल करता है, रूटर ट्रैवलिंग हमेशा आगे की तरफ होती है। और थ्रस्ट बेरिंग के फ्रंट साइड जो एक्टिव साइड रेड कलर का है उसके ऊपर ही लोड रहता है। तो इसके अंदर जो क्लियरेंस है, यहाँ पे मैंने क्लियरेंस भी मेंशन की हुई है। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है जी एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कॉलर। यहाँ पे एक रोटर के एंड में ना एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कॉलर बनी होती है। वो आपका मतलब जो सेंसर है वो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल गोल सी कॉलर होती है, उसकी सामने फ्रंट पे आपका जो सेंसर है वो फिट होता है। उसमें ये होता है कि आपका जो थ्रस्ट मतलब आपने रखी है उस हिसाब से सेंसर के अंदर सेटिंग की जाती है, ताकि आपकी अगर कोई थ्रस्ट बढ़ती है किसी भी मसले की वजह से, तब आपको सेंसर इंडिकेट करेगा कि आपकी थ्रस्ट बढ़ रही है। बेरिंग का टेम्परेचर तो हाई होगा नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आपका रोटर जितना ट्रैवल कर रहा है या प्लस में जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है या आपका रोटर माइनस वापस आ रहा है, तो आपका जो सेंसर है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी सेंसर शो होगा। अब यहाँ पे देखें कि रोटर की जो थ्रस्ट क्लियरेंस है वो हमारी यहाँ पे चलती है 0.2 से 0.3 तक, मतलब 0.18 20 25 30 के अंदर अंदर हमारी जो है ना रूटर की थ्रस्ट क्लियरेंस रहती है। अब इस क्लियरेंस में हमारी रोटर की एक जेन्युइन थ्रस्ट रखी जाती है। जब हमारा टार्क पैदा होता है, टरबाइन जब रोटर चलता है हमारा फर्स्ट में, तो जिस तरह इम्पल्स पैदा होता है, धचका लगता है, तो ये थ्रस्ट हमारा कंट्रोल करती है। सेकेंड चीज़ वो हमेशा नुकसान देगी।
उसके बाद इसकी क्लियरेंस का मकसद ये होता है कि हमारा इसमें ऑयल का पैड बने और हमारी ऑयल की फ्रिक्शन ना पैदा हो। तो इसमें ऑयल की क्लियरेंस भी रखी जाती है। तो टेल्टिंग पैड होते हैं, इसमें मतलब है कि थ्रस्ट बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। आपको यहाँ पे जब जब हम स्टीम का फ़्लो देखेंगे, स्टीम का फ़्लो जो है ना रोटर को हमेशा आगे की तरफ ही धकेलता है। तो टरबाइन में जो थ्रस्ट का किरदार है वो बहुत ज़्यादा मतलब है होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्लेड्स के बारे में बता दूँ कि ए वन साइड जो होता है मतलब मूविंग और फिक्स, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारी स्टीम नज़ल से गुजरती है, नज़ल से गुजरने के बाद हमारे मूविंग ब्लेड को मतलब हिट करती है। मूविंग ब्लेड से उसका रुख चेंज करके फिक्स ब्लेड में आता है। यहाँ पे फिक्स ब्लेड का रुख चेंज है, फिर उसके बाद फिर मूविंग में आती है, मूविंग के बाद फिर फिक्स में आती है। इस तरह ये जो है ना एक तरतीब बनी होती है। 5 स्टेज टरबाइन है आपकी। तो लास्ट स्टेज जो है ना वो आपकी एग्जॉस्ट की है। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ये देखें स्टीम हमारी इस तरह ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे एक स्टीम का मैं रोटर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ बिकॉज के हम थ्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो थ्रस्ट हमेशा रोटर के साथ ही मतलब मेंशन की जाती है कि आपका रोटर अगर चल रहा है तो आपकी थ्रस्ट के ऊपर लोड 100% होगा। जनरल बेरिंग के ऊपर भी लोड होता है, जब आपकी टरबाइन चल रही होती है तो लोड जनरल बेरिंग पर भी होता है। लेकिन अगर आपकी टरबाइन ज़्यादा लोड के ऊपर चल रही है तो उसका इफेक्ट ये है कि अब अगर आपका टेम्परेचर लो होता है, स्टीम का टेम्परेचर लो होता है, तो आपकी थ्रस्ट के ऊपर लोड आएगा। आपका थ्रस्ट आपकी मतलब है जो है ना टेम्परेचर भी बढ़ सकता है आपके बेरिंग का, बिकॉज कि आपका अगर टेम्परेचर डाउन है तो अगर आपका लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, टरबाइन के ऊपर आपके वाल खुल रहे हैं, तब भी आपकी स्टीम थ्रो करेगी, रोटर को लगेगी तो आपकी थ्रस्ट बढ़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं थ्रस्ट बेरिंग को लेकर कि अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि बेसिकली थ्रस्ट होती क्या है टरबाइन की। तो ये जी लास्ट कपलिंग अपना इसकी एग्जॉस्ट एंड बेरिंग की, और इसकी क्लियरेंस भी मैं आपको बता दूं, इसकी क्लियरेंस भी 2.5 से 3 तक मतलब इसकी क्लियरेंस रखी जाती है बेरिंग्स की। उसमें ये एक तो ये होता है कि आपकी जो है ना ऑयल का पैड बनता है, हमारे लुब्रिकेशन का पैड बनता है पॉइंट, उसके हिसाब से भी रखी जाती है, और इसमें वैसे भी क्लियरेंस लाजमी होनी चाहिए। ये रहा जी हमारा रोटर, और उम्मीद करता हूँ आपको थ्रस्ट के बारे में पता लग गया होगा। बेसिकली थ्रस्ट बेरिंग हमारा किस तरह काम कर रहा है, और जो एक्टिव साइड है वो हमेशा फ्रंट साइड पे ही होती है, जो नॉन एक्टिव है वो बैक साइड पे होती है। लोड हमेशा फ्रंट बेरिंग पे ही रहता है, थ्रस्ट की फ्रंट बेरिंग पे। और ये रोटर हमारा पॉइंट 3 के अंदर अंदर ट्रेवल करता रहता है। तो इस तरह की अगर नॉलेजफुल वीडियो आप देखते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।